Hello, dear children. How are you? I hope you are all fine, fit and healthy. Children, आज हम आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है और टाइम क्या होता है। बेटा, जब हम किसी से कुछ पैसे उधार लेते हैं या किसी को कुछ पैसे उधार देते हैं तो वो पैसे जो हैं हम उतने तो नहीं लेंगे, उन पर हम कुछ इंटरेस्ट लेते हैं कि हमारे पैसे, अगर हम आपको 1,000 रुपये उधार दे रहे हैं तो हमें इतना इंटरेस्ट यानी 100 रुपये आप हमें बढ़ा कर दीजिएगा, आप हमें 1100 रुपीज़ दीजिएगा। तो 100 क्या हुआ, हमारा इंटरेस्ट हो गया, और 1000 रुपीज़ जो हमने दिए वो क्या हुआ, हमारा प्रिंसिपल हो गया। इसी तरीके से अगर हमने किसी से 1000 रुपये लिए यानी 1000 रुपीज़ लिए और उसको हमने 100 रुपये ऊपर से दिए कि अब 1100 लो और हिसाब किताब ख़त्म समझो, तो हमने उसको कितना इंटरेस्ट दिया, हमने उसको दिया 100 रुपीज़ इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट और आप प्रिंसिपल तो समझ गए होंगे कि प्रिंसिपल किसको कहते हैं, जो पैसा हम किसी से उधार लेते हैं या देते हैं वो हमारा प्रिंसिपल कहलाता है, और जितना पैसा हम उसको बढ़ा के देते हैं वो हमारा इंटरेस्ट कहलाता है। और जब हम प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं तो हमने उसको टोटल कितना पैसा वापस किया, 1100 रुपये यानी 1100 रुपीज़। तो 1100 रुपीज़ हमारा क्या बन गया, हमारा अमाउंट बन गया कि हमने अब इसको लिया तो था 1000 रुपये प्रिंसिपल के रूप में और 100 रुपये दे दिए इंटरेस्ट के रूप में, और 1100 रुपये बन गए अमाउंट के रूप में। तो समझ गए होंगे बेटा आप बड़े आसानी से किस। और सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट निकाला जाता है प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। जो प्रिंसिपल है उसे मल्टीप्लाई कर दो रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम के साथ, और उसको फिर सबको मिलाकर डिवीज़न करना है आपको 100 के साथ, और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। प्रिंसिपल अगर आपको मालूम नहीं है और सिर्फ आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है और फिर उसको आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, तो कोई घबराने वाली आपकी बात नहीं है। आप प्रिंसिपल को रख लीजिए साइड में और सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी करके इस फॉर्मूले से आप प्रिंसिपल निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट हमेशा रुपीज़ में निकलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो परसेंट में निकलता है बेटा। ठीक है, तो एस सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया हुआ होगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। हम यहाँ पर पूरा नहीं लिख रहे हैं, हमने पी और टी लिख दिया है, टाइम के लिए टी और प्रिंसिपल के लिए पी, सिंपल इंटरेस्ट के लिए एस और आई लिखा है। तो ये फॉर्मूलाज जिसको याद होंगे उन्हें ये क्वेश्चंस सॉल्व करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ये आपको पूरे मार्क्स देंगे। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको टाइम नहीं बताया गया है, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट बताया गया है कि कोई आपसे कहता है कि 100 रुपये हमने ब्याज के तौर पर दिए और हमारा प्रिंसिपल था 1000 रुपये और रेट ऑफ इंटरेस्ट था हमारा 4%, तो आप टाइम निकाल के दिखा सकते हैं। यहाँ पर आप जो है उसको रख दीजिएगा सिंपल इंटरेस्ट को, और 100 को 100 से मल्टीप्लाई करके P इंटू आर करके, और फिर सारा आंसर जो है टाइम जो इसमें निकलेगा ईयर्स में निकलेगा, तो यहाँ आप इसको ईयर्स भी लिख सकते हो, ईयर्स, और यहाँ आप परसेंट भी डाल सकते हो कि ये रेट जो आएगा वो परसेंट में आएगा और टाइम जो है वो उतने ईयर्स बन जाएंगे। अमाउंट मैंने अभी आपको बताया है कि अमाउंट निकलता है प्रिंसिपल को जोड़ने से, किसके साथ, इंटरेस्ट के साथ। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट। अंडरस्टूड बेटा। मैंने आपको और थोड़े से स्टेटमेंट के सम्स बता देती हूँ जिससे कि आपको और इजीली क्लियर हो जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल या रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम वगैरह को किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो बेटा इधर देखिएगा आप ध्यान से, क्वेश्चन है कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹600 पर सिंपल इंटरेस्ट निकालिए।
फॉर 2.5 ईयर्स। कितने सालों के लिए? 2.5 ईयर्स के लिए, और एट 4% पर एनम। 4% पर एनम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? ये 4% क्या है? ये हमारी रेट है। तो प्रिंसिपल बन गया हमारा 600, रेट बन गया हमारा 4% पर एनम, और टाइम हमारा हो गया 2.5 ईयर्स। इसको हमने सॉल्व किया था, 2 × 2 = 4, 4 + 1 = 5, 5/2, 5/2 ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P × R × T अपॉन 100 इज इक्वल टू, आपने इसको सॉल्व किया तो आंसर आपका निकल कर आया ₹60। ठीक है ना बेटा? तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा निकल कर आ गया, और हमारा सिंपल इंटरेस्ट 600 रुपये पर बनेगा 60 रुपये। यानी अगर हमने 600 रुपये लिए तो हमें 60 रुपये ऊपर से ज़्यादा देने होंगे। ठीक है, आगे आइए। फाइंड द टाइम व्हेन प्रिंसिपल इज़ ₹800 एंड सिंपल इंटरेस्ट इज़ ₹96। ये कह रहा है टाइम पता लगाइए। अब की बार हमें टाइम नहीं दिया गया, टाइम को पता लगाने के लिए कह रहा है टाइम बताइए। अगर प्रिंसिपल कितना हो 800, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो 96 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, और रेट कितना दे रखा है? 6% पर एनम दे रखा है। तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है बेटा ₹800, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 96, रेट दिया हुआ है 6% पर एनम। टाइम आपको बताना है। टाइम का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था कि टाइम का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P × R। तो टाइम निकालना है। टाइम होता है हमारा जो है सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना दे रखा है 96 लिख दिया, 100 डाल दिया, P की जगह 800 डाल दिया और R की जगह 6 डाल दिया। जब हमने इनको आपस में कैंसिलेशन की तो आंसर हमारा निकल कर आता है 2 ईयर्स। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा हमारा 2 साल का। कोई बंदा आपसे सीधा सीधा ये सवाल कर सकता है कि बेटा चलिए मैं आपका मैथ्स ट्राई करता हूँ, किसी को मैंने 800 रुपये दिए और उससे ब्याज के रूप में मैंने 96 रुपीज़ लिए और मैंने उसको रेट बताया था 6% का, तो मेरे को 96 रुपीज़ कितने टाइम के बाद मिलेंगे? तो आप उसको सीधे जल्दी जल्दी करके दिखाइएगा और आप कहेंगे अंकल आपको 2 ईयर्स के बाद 96 रुपीज़ मिलेंगे, उससे पहले आप 96 रुपीज़ नहीं पा पाएंगे। अंडरस्टूड बेटे? मैथ्स आना बहुत ज़रूरी है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। अद्यंत बोरोड ₹700 फ्रॉम नसीम एट 6% पर एनम। अद्यंत ने नसीम से 6% पर एनम पर 700 रुपये लिए। प्रिंसिपल बन गया हमारा 700 रुपये, 700, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बन गया हमारा 6%। ही रिटर्न द मनी आफ्टर 6 मंथ्स। 6 महीने के बाद ही उसने पैसा वापस कर दिया। अभी जब हम टाइम निकालते हैं तो वो हमसे हमेशा जो होता है वो ईयर्स में निकलता है। अब ईयर तो इसमें है नहीं। 6 महीने कितने साल के बराबर होते हैं? आधा साल, यानी हाफ ईयर के बराबर। तो हम इसका 6 मंथ्स का हम क्या लिखेंगे? हाफ ईयर। हाउ मच अमाउंट इन ऑल डिड ही रीपे टू नसीम। वो कह रहा है कि टोटल उसे नसीम को कितने पैसे वापस करने पड़ेंगे। कुछ नहीं है, आप सिंपल इंटरेस्ट निकालिए और उसको फिर प्रिंसिपल में जोड़ दीजिए और आपको पता चल जाएगा कि टोटल उसको अमाउंट कितना वापस करना पड़ेगा। प्रिंसिपल पता है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, टाइम उसने बताया है 6 मंथ्स यानी हाफ ईयर। हाफ ईयर आपने डाल दिया, अमाउंट आपको पता करना है। सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा तभी अमाउंट पता कर पाएंगे, क्योंकि अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ना पड़ता है। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाला जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको मैंने बता रखा है और आपने किया तो आंसर आया ₹21। तो 21 जो निकल कर आ गया और प्रिंसिपल हमको पता ही है, तो अमाउंट निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, और 700 रुपये में आपने जोड़ दिए 21 रुपीज़, और 700 + 21 = ₹721। सो सिंपल इट वॉज। सो चिल्ड्रन, डोंट गेट वरीड and concentrate on the subject as it is very easy. Question number 10.
Aslam took rupees 2,400 from Kareem and returned him rupees 3,000 after 5 years. असलम ने करीम से 2400 रुपये लिए, 2,400 रुपीज़ लिए और फिर 5 साल के बाद उसको वापस करने पड़े कितने रुपए, 3,000 रुपीज़। अब कह रहा है कि फाइंड द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंट। कहता है कि अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए परसेंट में ही निकलता है। तो ये तो कोई कहने की बात ही नहीं थी, फिर भी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसी लैंग्वेज लिख देते हैं। तो बेटा इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, आपको सिर्फ सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो कह रहा है कि प्रिंसिपल तो हो गया हमारा 2,400 एंड अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज़ 3,000 और टाइम दे रखा है उन्होंने 5 ईयर्स। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो पहले सिंपल इंटरेस्ट को आपको पता होना चाहिए। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 इंटू पी इंटू टी। लेकिन आय जो निकालने के लिए हमें पहले क्या पता करना पड़ेगा कि अमाउंट में से हमें प्रिंसिपल को माइनस करना पड़ेगा, तभी जाकर तो हमें आय पता चलेगा और तभी जाकर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का पता चलेगा, जो कि हमें निकालना ही है। तो अमाउंट माइनस पी यानी माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज़ 3,000 माइनस रुपीज़ 2,400 एंड द आई इज इक्वल टू रुपीज़ 600। तो उसने इंटरेस्ट कितना दिया, उसने इंटरेस्ट दिया 600 रुपये और कितने रुपए पर, कितने साल के पर दिया, 5 साल पर दिया। 5 साल बाद उसने 600 रुपये बढ़ा कर दिए हैं उसको। तो वो कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, कितने परसेंट का ब्याज लगाया उसने। तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आय 600, 100 का 100, फिर प्रिंसिपल का 2,400 और टाइम का 5। जब आपने सारा कैंसिलेशन किया तो उसके बाद आंसर आता है आपका 5%, यानी कि उसने 5% पर एनम यानी कि 1 साल पर 5% के हिसाब से उसने सिंपल इंटरेस्ट पे किया है। अंडरस्टूड बेटा। अभी आपके 1-2 क्वेश्चन और रह गए हैं, वो भी मैं आपको करा देती हूँ। जो इजी चीज़ें होती हैं उन्हें तो आपको बहुत ही इजीली आ जाना चाहिए, और थोड़ा डिफ़िकल्ट अगर आपको कोई चीज़ लगती है तो बेटा आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दिया कीजिए कि मैम ये सवाल हमें समझ में नहीं आया, तो हम आपको दोबारा से इजी वे में, ईजीएस्ट वे में समझा देंगे बेटा, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द अमाउंट ऑन रुपीज़ 1,000 एट 5% पर एनम फॉर 7 ईयर्स। कहता है कि अमाउंट को पता करो कितने पर, 1,000 पर। 1,000 पर अमाउंट कितना होगा, प्रिंसिपल दे रखा है 1,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 5% और टाइम दे रखा है 7 ईयर्स। तो इंटरेस्ट निकालना है पहले, क्योंकि अमाउंट बताना है। तो इंटरेस्ट पता होगा तभी तो आपको अमाउंट निकाल पाएंगे। तो पहले इंटरेस्ट निकाला, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इज इक्वल टू रुपीज़ 1,000 इंटू 5 अपॉन 100। कैंसिल से 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 10 बच गया, 5 बच गया, 5 बच गया। तो इनको आपने मल्टीप्लाई किया तो रुपीज़ 250 आपका इंटरेस्ट निकल के आया है। अभी आप देखेंगे कि अमाउंट निकालना था, तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है P प्लस आई। P कितना है आपका 1,000 और I कितना है आपका 250। तो जब आपने इसको पे किया तो आप देंगे उसको 1,250 रुपीज़। तो बेटा किसी से उधार लेना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि रुपये बहुत बढ़ा कर देने पड़ते हैं, जो कि शुरू में तो हमें लगता है कि बहुत कम पैसे हमें देने पड़ेंगे, लेकिन जब वापस करना पड़ता है तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है कि हमने इतने कम समय में कितने सारे वापस पैसे उसको बढ़ा कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कामरान बोरोड रुपीज़ 1,500 एट 7% इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, वो कहता है कि कामरान ने 1,500 रुपीज़ बोरो किए, यानी कि प्रिंसिपल ये हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% हो गया। व्हाट अमाउंट डज यू हैव टू पे आफ्टर 4 ईयर्स।
4 साल के बाद वो कितना अमाउंट वापस करेगा। 1500 के 1500 वापस नहीं करेगा, उससे बहुत ज़्यादा बढ़ाकर उसको वापस करने पड़ेंगे। और वो कितने होंगे ये वो पूछ रहा है कि प्रिंसिपल तो हो गया 1500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%, टाइम 4 ईयर्स, अमाउंट आपको निकालना है, इसलिए इसके आगे क्वेश्चन मार्क आपने लगा दिया है। इंटरेस्ट आपका बन गया P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इज इक्वल टू ₹1500 इंटू 7 इंटू 4 बाई 100, 00 से 00 कैंसिल हो गई और यहाँ आपका इंटरेस्ट आ गया ₹420, क्योंकि इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब आपका जब इंटरेस्ट इतना है तो उसमें अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होगा P प्लस आई। हो गया आपका ₹1500 प्लस ₹420। तो आपका अमाउंट आपने वापस किया 1920 रुपीज़। ठीक है, तो बेटा आप किसी से उधार मत लीजिएगा। उधार बहुत बुरी चीज़ होती है, क्योंकि कोई फ्री में उधार नहीं देता, उसके बदले में आपको इंटरेस्ट देना होता है। और अगर आपको ठीक से इंटरेस्ट निकालना नहीं आता, कैलकुलेट करना नहीं आता, तो वो खुद आपको बताएगा कि उसे कितना पैसा चाहिए वापस, और हो सकता है वो बेईमानी कर दे और आपसे और ज़्यादा पैसे वापस ले ले, जिससे कि आप कर्ज में डूबते ही चले जाएं। तो बेटा आप सबसे पहले तो इंटरेस्ट निकालना सीखिए कि मेरा आखिर मुझे पैसे देने कितने पड़ेंगे, और उसके बाद ही कोई बात कीजिएगा। अंडरस्टूड बेटा? Thank you very much for the patience, and please watch the videos carefully, and send me your queries in the comment section. I am very eager to see that queries, that if there are any, I wanna to solve that. Okay beta, and please watch the videos. Okay, cooperate me. Good luck.